या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, सीताराम। मैं प्रशांत शास्त्री संस्कृत गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष पुनः एक नवीन विषय को लेकर। बंधुओं, वर्तमान में हम विवाह मिलान कैसे किया जाता है, विवाह मिलान करते समय हमें किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, इस विषय को लेकर के हम आजकल उपस्थित हो रहे हैं। तो पूर्व की वीडियो में हमने सूर्य बल पर विचार किया था कि यदि लड़के की जन्म राशि से सूर्य तृतीय हो, षष्ठम हो, दशम हो या एकादश हो तो वो शुभ होते हैं। उसमें किसी भी पूजन की आवश्यकता नहीं होती, बिना पूजन के ही विवाह किया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि गणना कैसे करनी है। मान लीजिए मेष राशि के सूर्य हैं, जिस माह में आप विवाह निकाल रहे हैं, और लड़के की मकर राशि हो तो मकर राशि से आप गणना प्रारंभ करेंगे। मकर, कुंभ, मीन, मेष चौथे पड़ जाएंगे, विवाह नहीं हो सकता। ये हमने आपको पूर्व की वीडियो में बता दिया था। लड़के की राशि से यदि प्रथम, पंचम, द्वितीय, सप्तम, नवम यदि सूर्य हैं तो वो पूज्य हैं, अर्थात सूर्य मंत्र का जाप करा करके, सूर्य मंत्र की जब संख्या 7000 है, विधिवत हवन शांति इत्यादि करा करके सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करके विवाह करेंगे तो शुभ होगा। और हमने ये भी बताया था कि यदि लड़के की जन्म राशि से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश यदि सूर्य हों तो विवाह न करें तो ही उचित होगा। आज हम गुरु के बलाबल पर विचार करेंगे कि लड़की, देखिए गुरु बल देखा जाता है लड़की का, सूर्य बल देखा जाता है लड़के का। तो सूर्य बल तो हम देखना सीख गए, आज हम गुरु बल देखना सीखेंगे कि गुरु, लड़की की जन्म राशि से कौन से गुरु शुभ होते हैं, कौन से पूज्य होते हैं, कौन से अपूज्य होते हैं। तो इसके लिए श्लोक पहला ये जो हमको प्राप्त होता है, हम श्लोकबद्ध ही सीखेंगे। जो भी सीखेंगे तो एक श्लोक हम पहले सीखते हैं। प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि अष्टमे द्वादशे वापि चतुर्थे वा बृहस्पतौ पूजा नैव कर्तव्या विवाहे प्राणनाशकः। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि कन्या की राशि से यदि 8वें, 12वें और चौथे बृहस्पति हों तो पूजन कर भी विवाह न करें, नहीं तो ये प्राणनाशक भी हो सकता है। श्लोक का जो भावार्थ है वो हमने आपको बता दिया। फिर अब पूज्य देवगुरु कौन से होते हैं वो हम बताते हैं। तो कहा षष्ठे जन्मनि देवेज्य तृतीये दशमे पिवा भूरि पूजा पूजिता स्यात् कन्यायाः शुभकारकः। कहा कि कन्या की राशि से छठवें, पहले, तीसरे, 10वें स्थान पे यदि बृहस्पति हों तो अधिक पूजन करने पर विवाह शुभ होता है। अधिक पूजन से तात्पर्य यह है कि कलियुगे चतुर्गुणी कृत जाप होता है। लेकिन यदि आप चतुर्गुणी नहीं करा पा रहे हैं तो गुरु मंत्र की जो जप संख्या है वो 19,000 है। तो 19,000 जप करा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा और विधिवत हवन शांति इत्यादि करके पीली वस्तुओं का, बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान करके विवाह करें तो शुभ होगा। अब कौन से गुरु में पूजन नहीं लगती, कौन सी राशि पर गुरु हो, तो कहा कि एकादशे द्वितीये वा पंचमे सप्तमे पिवा नवमे च सुराचार्यः कन्यायाः शुभकारकः। अर्थात कन्या की जन्म राशि से 11वें, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें बृहस्पति हों तो वह शुभकारक होते हैं। अब इनकी गुरु की गणना कैसे करनी है, कैसे जाने कि भाई कौन से नंबर के गुरु हैं, कौन सी राशि पर गुरु हैं। तो आप सीधा सीधा सा जैसा हमने सूर्य का बताया था वैसा ही करना है। मान लीजिए लड़की की वृष राशि है और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर हैं तो वृष राशि से गिनना प्रारंभ करिए, वृष और मिथुन। तो दूसरे हुए, दूसरे जो है शुभ होते हैं, मतलब विवाह किया जा सकता है। मान लीजिए कि कर्क राशि के गुरु हैं और लड़की की राशि जो है वृष है तो वृष, मिथुन, कर्क तीसरे हो जाएंगे, अर्थात पूजन करके विवाह होगा। वही यदि गुरु सिंह राशि के होंगे तो वृष राशि से गणना प्रारंभ करोगे, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह चौथे हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य पूरे वर्ष भर फिर विवाह नहीं होगा, क्योंकि चौथे गुरु हैं और देव गुरु 1 वर्ष तक एक ही राशि पर रहते हैं। आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि सूर्य का सीधा सीधा सिस्टम है। सूर्य यदि 3, 6, 10, 11 हों तो शुभ हैं, 1, 5, 2, 7, 9 हों तो पूजन कर विवाह करना है, 4, 8, 12 हैं तो पूजन भी नहीं करना है, विवाह भी नहीं करना है। अब गुरु की बात आती है तो देव गुरु यदि द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश हैं तो शुभ हैं, और प्रथम, तृतीय, षष्ठ और दशम है तो पूज्य हैं। 4, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश हैं तो अपूज्य हैं, पूजन कर भी विवाह नहीं करना। अब चंद्रमा की बारी आती है
क्योंकि लड़का और लड़की दोनों की राशि से विवाह मिलान राशि से चंद्र भी देखा जाता है। तो एक चीज़ बस याद रखिए कि दोनों की राशि से चंद्रमा चतुर्थ अष्टम द्वादश नहीं होना चाहिए, बाकी चंद्रमा किसी भी राशि पर हों वो शुभ होते हैं। आशा करता हूँ कि आज का विषय आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलूँगा पुनः नवीन विषय को लेकर, तब तक के लिए सभी को सीताराम।